अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी पढ़ेंगे। होलनाक तूफ़ान की साथ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम। जवाद और फवाद खुशी खुशी घर में दाखिल हुए। बस्तों को इनकी जगह पर रखते वो पुरजोश अंदाज में पुकारे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब घर वाले बोले। फिर इनकी वालदा ने हैरान होकर पूछा, ये क्या आज कोई ख़जाना मिल गया है क्या? इतने खुश तो तुम पहले कभी नज़र नहीं आए। आपका ख्याल 100% दुरुस्त है, जवाद ने बुलंद आवाज़ से कहा। क्या मतलब? गोया तुम्हें वाकई कोई ख़जाना मिल गया है? जी बिल्कुल यही बात है। इस ख़जाने से हम इस वक्त तक बेखबर थे और मुझे अफसोस है अबू, आप सब भी आज तक बेखबर हैं। इस पर हैरत भी है। ओहो, आखिर तुम किस ख़जाने की बात कर रहे हो भई? कुछ पता तो चले। जी मैं बताता हूँ। हमारा एक दोस्त है नज़ीर अहमद, आज जुमेरात है ना। यहाँ तक कहकर जवाद ने इनकी तरफ देखा। ये क्या बात हुई? हमारा एक दोस्त है नज़ीर अहमद, आज जुमेरात है ना। जी हाँ, उन्होंने स्कूल से निकलते वक्त यही कहा था, आज जुमेरात है, तुम दोनों भी मेरे साथ दरबार पर चलो। दरबार? क्या मतलब? सब घर वाले एक साथ बोले। जी, बड़ी सरकार के दरबार पर। इसने बताया कि वो तो हर जुमेरात को बड़ी पाबंदी से बड़ी सरकार के दरबार पर हाजिरी देता है। इसके माँ बाप, बहन भाई सभी जाते हैं और बड़ी सरकार सबकी झोलियाँ भर देते हैं। अल्लाह की कितनी मखलूक दिन रात वहाँ जाती है और अपनी मुरादें पाती है। नज़ीर अहमद की ये बातें सुनकर हम भी इसके साथ हो लिए। और क्या बताएं अब्बाजान, वहाँ की रौनकों की क्या बात है। हज़ारों लोग इनके मज़ार की तरफ चारों तरफ हाथ बांधे बादब खड़े थे। कोई सजदे में था तो कोई खड़ा था, कोई आंसू बहा रहा था तो कोई झोली फैलाए बैठा था। फिर तुम दोनों ने क्या किया? इनके वालिद कांपती हुई आवाज में बोले। जी, आपकी आवाज को क्या हुआ? जवाद ने बौखलाकर कहा। तुम मेरे सवाल का जवाब दो, उन्होंने कहा। हमने भी वही किया जो नज़ीर ने कहा। पहले इसने मज़ार के सामने सजदा किया, फिर देर तक हाथ फैलाए दुआ करता रहा। हमने भी यही किया। फिर घर में चटाक पटाक की दो आवाज़ें गूंजी। इनके वालिद ने एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया था। ये क्या? हमसे कोई संगीन गलती हो गई है। अभी मैंने तुमसे बहुत नरम सलूक किया है, इसलिए कि लाइल्मी में तुम ये काम कर गुजरे हो। तुम्हारा कसूर इतना नहीं जितना मेरा है। जी हम समझे नहीं। मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं। हमारे मुल्क में क्या रुझान पैदा हो चुका है। जिन जिन कामों से रोकने के लिए हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, अब हम वही काम करने लगे हैं। कब्रों को सजदा करना, कब्रों से मुरादें मांगना खालिस शिर्क है। इस जुर्म की माफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, बाकी सब गुनाह चाहे तो माफ़ कर देगा। कब्रों को सजदा करना और बुतों को इलाह मानना एक ही बात है। हिंदू बुतों को सजदा करते हैं और हम जो खुद को मुसलमान कहते हैं कब्रों को सजदा करते हैं और फिर भी अपने ख्याल में मुसलमान के मुसलमान रहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए। आपका मतलब है ये सब करना शिर्क है? हाँ, खालिस शिर्क, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब्बा जान, ये शिर्क आखिर शुरू कैसे हो गया? ये आज से नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले, बहुत पहले सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शुरू हुआ था, बल्कि इनके नबी बनाए जाने से भी पहले। तो फिर हमें इसकी तफसील सुनाएं ताकि हम और हम जैसे आइंदा शिर्क से बाल बाल बचें। फवाद ने कहा। हाँ ये ठीक रहेगा, भाईजान बोले। अच्छी बात है, इशा के बाद यही काम होगा इंशाअल्लाह।